प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। हम धन्यवाद करते परमेश्वर ने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा। हम धन्यवाद करते परमेश्वर ने एक और दिन हमको दिया कि हम अपने परिवार में, अपने अजीज़ों के बीच में, अपने प्रियों के बीच में परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। प्रभु की महिमा करते, प्रभु की आराधना करते और परमेश्वर के पवित्र और सामर्थी नाम को हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते कि वो महान है, अद्भुत है और हमारे लिए भी बड़े और आश्चर्य कर्म करता है। हम धन्यवाद के साथ मेरे प्रियो आज की सुबह जो वचन परमेश्वर की ओर से हमें दिया जाता है, हम पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उसे मनन करेंगे। परमेश्वर का वचन जिस तरह से कल भी हम पढ़ रहे थे, भजन संहिता 34 और उसका 17 पद। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस तरह से कहता है, मेरे प्रियो, धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। हालेलुया। और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। कल हम देख रहे थे मेरे प्रियो कि धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। आमेन। धर्मियों का काम है मेरे प्रियो प्रभु को पुकारना, उसको धन्यवाद देना, उसके नाम को, उसके काम का वर्णन करना। हालेलुया। क्योंकि वे जानते हैं कि हमारा रक्षक कोई और नहीं, केवल जीवित परमेश्वर है। क्योंकि वे जानते हैं कि हमें सहायता कहीं और से नहीं, केवल परमेश्वर की ओर से मिलती है। और जब वे पुकारते हैं, प्रभु का वचन कहता है, जब वे पुकारते हैं यहोवा सुनता है। आमेन। परमेश्वर हमारे लिए अपने अपने आप को, आमेन, हालेलुया, इतना नम्र और दीन बनाकर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है कि हम हर एक बातों से, आमेन, परमेश्वर को जब पुकारते वो हमारे लिए अद्भुत काम करता है। मेरे प्रियो, जब इजरायली लोग मिस्र में गुलामी में और बंधुआ बने हुए थे, परमेश्वर का हम धन्यवाद दे कि जब वो वहां से पुकार रहे थे, जब वो उसकी दोहाई दे रहे थे, वो किस तरह की गुलामी में थे। जब हम वचन पढ़ते तो हम जानते हैं कि उनको खाने और पानी पीने के लिए भी कुछ नहीं मिलता था और उनसे एक हद तक इतना उनके साथ अत्याचार और उनके साथ इस तरह से गुलामी का बर्ताव किया जाता था। मगर जब इजराइलियों ने, हालेलुया, जब परमेश्वर को पुकारा, हालेलुया, जब परमेश्वर की दोहाई दी, हालेलुया, और जब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, उनकी पुकार को सुना, आमीन, प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने उस गुलामी में से, उन बंधुआ जीवन में से, हालेलुया, उस जगह से परमेश्वर ने उन्हें आज़ाद किया, उन्हें छुड़ा लिया। हालेलुया। तो परमेश्वर आज भी वही जीवित परमेश्वर है मेरे प्रियो। वो आपको और मुझको छोड़ता नहीं, चाहे हम कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो। मगर जब हम परमेश्वर को पुकारते, हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है धर्मी दोहाई देते। आमीन। और जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया वो उसकी संतान है, जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया वो उसके अपने लोग हैं, अपने बेटे और बेटियां हैं। और जब हम उसके बेटे और बेटियां हैं तो जैसा हमारा पिता धर्मी है, हम भी उसके अनुग्रह के द्वारा धर्मी है। हालेलुया। अपने आप को ऐसा ना कहे कि मैं पापी हूं या मैंने कोई गलत काम किया। मेरे प्रिय, आपके लिए और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और उस पाप के दासत्व में से निकाल करके आपको और मुझको छुटकारा दिया है। आमीन। आप और मैं जिस गुलामी की अवस्था में थे, यीशु ने उसके लिए अपना लहू बहाया ताकि आप और मैं पिता के राज्य में प्रवेश करने पाए, ताकि आप और मैं उस धर्मी पिता के धर्मी संतान कहलाए। हालेलुया। और जब आपने और मैंने प्रभु को पुकारा, उसने आपकी और मेरी सुधि ली। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो इसी के आगे, और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। आमीन। किनको? जो परमेश्वर की संतान है, किनको? जो परमेश्वर को पुकारते, किनको? जो परमेश्वर का भय रखते, किनको? जो परमेश्वर को रात और दिन दोहाई देते हैं, जो कुड़कुड़ाते नहीं है, जो बुदबुदाते नहीं है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ या मैं ही क्यों हूं। मगर प्रभु का वचन कहता है जिन्होंने, हालेलुया, उसकी ओर दृष्टि की, उनका मुख कभी काला ना होने पाया। मेरे प्रियो, आप और मैं चाहे कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना होंगे, चाहे हम कितने भी बड़े दलदल में क्यों ना फंसे होंगे, मगर केवल याद रखना, मनुष्य पे भरोसा रखेंगे वे कभी काम ना आएंगे। आप अपने सग्गों पर भरोसा रखेंगे, कभी काम ना आएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है जन्माने वाली माँ छोड़ देती है। आपकी परिस्थितियों में आपके घर के अपने लोग खड़े ना होंगे, आपकी तकलीफों में आपके लोग हंसी उड़ाएंगे। मगर याद रखिए, जब परमेश्वर को आप पुकारेंगे, प्रभु का वचन कहता है यशायाह 41:10 के अनुसार, मत डर और भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो। आमीन। परमेश्वर ने आपको और मुझको हियाव बंधाया है, आपको और मुझको दृढ़ किया है, हर एक विपत्तियों से छुड़ाने वाला, हर एक विपत्तियों में आपके और मेरे साथ रहने वाला और उनसे हमें आजाद करने वाला केवल परमेश्वर है। आपको और मुझको परमेश्वर के अलावा किसी और पर अपनी नजरें नहीं लगाना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। दाऊद इस बात को जानता था। आमीन। मनुष्य पर आंखें लगाने से, मनुष्य पर भरोसा रखने से, हालेलुया, उत्तम है यहोवा पर भरोसा रखे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक में लिखा है उत्तम है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और हाय है उस मनुष्य पर। आमीन। और हाय है
उस मनुष्य पर जो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं। तुम प्रधानों पर भी भरोसा न रखना, मगर अपने जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखना। आमेन। जब आप और मैं अपने जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं मेरे प्रिय, वचन कहता है, और उनको सब विपत्तियों से, एक या दो विपत्ति से नहीं, आज आधी कल आधी से नहीं, आज थोड़ी कल थोड़ी से नहीं, परंतु हर एक विपत्ति, सब विपत्तियां, चाहे वो विपत्ति किसी भी रूप में हो, परेशानी हो, घर की हो, स्कूल की हो, कॉलेज की हो, ऑफिस की हो, आपके बिजनेस की हो, आपके बच्चों की हो, पति पत्नी के बीच की हो, चाहे वो कैसी भी विपत्ति हो, आपकी सेवकाई में, हर एक विपत्ति से परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, वो छुड़ाता है। आमेन। सब विपत्तियों से छुड़ाने वाला केवल परमेश्वर है। मगर आप और मैं इस बात को शायद जान नहीं पाते, आप और मैं उसे पुकार नहीं पाते, आप और मैं अपनी समस्याओं को लेकर मनुष्य के पास जाते हैं मेरे प्रियो। पर जब आपके और मेरे जीवन में कभी कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए, जब दिखे कोई आपके साथ ना है, जब आपको लग जाए कि आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं है, तब केवल अपने परमेश्वर को पुकारना, क्योंकि वही जीवित परमेश्वर है, वही आपकी और मेरी सुधि लेता है, वही आपके और मेरे पुकारने पर आपके और मेरे साथ रहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज कल और युगान युग मैं एक सा हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें अपने राज्य में, हालेलुया, एक धर्मी की नहीं देखना चाहता है। और वो धर्मीपन हमें कब आएगा? जब हम उसे पुकारेंगे, हम उस पर विश्वास रखेंगे। आमेन। आप और मैं उसकी संतान कहलाएंगे। हालेलुया। आप और मैं इस बात में स्थिर रहिए मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपको और मुझको हर एक विपत्तियों से छुड़ाता है, हर एक कर्जों से छुड़ाता है, हर एक बीमारी से छुड़ाता है, हर एक परेशानियों से छुड़ाता है। आप और मैं शायद बहुत मेंटली डिस्टर्ब होंगे, आपके और मेरे दिमाग में शायद बहुत सारी चीज़ें चल रही होगी, शायद बहुत सारे विचार चल रहे होंगे, ये ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाता, शायद आपके और मेरे घर में बहुत सी बातें ऐसी हो रही होगी जिसके कारण आप और मैं शायद अपना मानसिक संतुलन भी स्थिर नहीं रख पा रहे होंगे। मगर ऐसे समय में केवल परमेश्वर पर पुकारना मेरे प्रियो, क्योंकि मनों को जांचने वाला और हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला केवल परमेश्वर है। वही आपको और मुझको स्थिर रखता है, आपकी और मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। वही शांति देने वाला और सामर्थ देने वाला परमेश्वर है, कोई और नहीं। प्रभु का धन्यवाद करते कि ये वचन आपको और मुझको हर दिन एक नया बल प्रदान करता है मेरे प्रियो, क्योंकि स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, चंगाई पा सके, छुटकारा पा सके मेरे प्रियो। केवल एक नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो यीशु का नाम है। हालेलुया। और यीशु के नाम में हमें हर एक गुलामी से, हर एक बंधुत्व जीवन से, हालेलुया, आजादी मिल गई है। ये विपत्तियां भी एक तरह की गुलामी है, समस्याएं भी एक तरह के बंधन है, मगर यीशु मसीह आपको और मुझको इन सब से निकाल करके, हालेलुया, तपाता है, परखता है और फिर आपको और मुझको इस्तेमाल करता है। आमीन। ताकि उसके बच्चे स्थिर रहे। प्रभु जानता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी हर समस्या में केवल मुझे पुकारते हैं, क्योंकि संकट में मिलने वाली सहायता केवल एक है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। आपका और मेरा राजा है कि आप उससे बड़ा, मैंने आपको पहले भी इस बात को कहा, उससे बड़ा आपके और मेरे लिए जज, आपके और मेरे लिए वकील, यीशु से बड़ा आपके और मेरे लिए कोई डॉक्टर, और यीशु से बड़ा आपके और मेरे लिए कोई सहायक नहीं है। केवल वही आपका और मेरा भाई, आपका और मेरा मित्र, समय पर वो जैसी परिस्थितियां रहती है वैसा रूप धारण करके आपके और मेरे लिए आता है। आमेन। और परमेश्वर आपका और मेरा निगहबान है। मेरे प्रियो, जितनों ने आज की सुबह इस वचन को सुना है, जो आज ऐसी परिस्थितियों से निकल रहे थे कि कैसे हम इन बातों से बाहर आएंगे, यदि उनके अंदर डिप्रेशन की आत्मा थी, मेरे प्रियो, यीशु को पुकारे, यीशु को पुकारे। वही आपको और मुझको संभालता, आपको और मुझको चंगाई देता है और हर एक चीजों से बाहर निकालता है। मेरे प्रियो, इस वचन को जब आप लोग सुन रहे हैं, औरों तक शेयर करें ताकि वे भी सुने, आनंदित हो और वह अपने उस गुलामी के जीवन से निकले और वो जाने कि इस गुलामी में से निकलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने कीमती लहू को बहाया, ताकि हम स्वतंत्र हो जाए, छुटकारा पाए, विपत्तियों से बाहर हो जाए, हर एक समस्याओं से बाहर हो जाए, हर एक बीमारी से बाहर हो जाए। क्योंकि यीशु का लहू हमारे पापों को शुद्ध करता है, यीशु का लहू हमारी बीमारियों से छुटकारा देता है, यीशु का लहू, आमेन, हर एक विपत्तियों से हमें बाहर निकालता है। यीशु का नाम हमारा अद्भुत, हालेलुया, करने वाला नाम है, ऊंचा गढ़ है और हर एक धर्मी विपत्तियों से भागकर, आमेन, प्रभु का वचन कहता है, बच जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक और निगहबान है। जितनों ने आज की सुबह इस वचन को सुना है मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष दे और हर एक को प्रभु का धन्यवाद हो कि इस वचन के द्वारा मैं जानती हूँ कि जितनों के जीवन में समस्याएं थी, आज की सुबह वे सारी समस्याएं आनंद में
बदल गई हैं। यीशु के नाम से हम विश्वास के साथ इस बात की घोषणा करते हैं। आप भी इस वचन को सुने, औरों तक शेयर करें, ताकि हर एक को इस वचन के द्वारा एक लाभ मिले, शांति मिले, आनंद मिले और यीशु का नाम उनके जीवन में अनुग्रह लेकर आए। सारी महिमा हम परमेश्वर को देते हैं। सारी बातों में प्रभु को बढ़ाई मिले, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन।